तो गाइस स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सामान्य भाषा में समझे होंगे दोस्तों। मुनाफा 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 इसको बोलते हैं मुनाफा दोस्तों। मुनाफा इसको बोलते सामान्य भाषा में। इसको जान लेना कि लाभ क्या होता है। इंग्लिश में प्रॉफिट, क्लास 9th में पढ़ा होगा लाभ हानि। तो दोस्तों उसमें से एक ही लाभ। तो अगर तुम समझ गए होंगे तो आपको 10वीं में भी मिला होगा लाभ हानि वाला सवाल। तो दोस्तों लाभ का मतलब होता है मुनाफा या फायदा। मुनाफा या फायदा। बढ़ते आगे। एक उद्यमी या साहसी जो जोखिम उठाने के बदले में जो प्रतिफल एक उद्यमी है या साहसी जो जोखिम को उठाने के बदले में जो प्रतिफल मिलता है उसे लाभ कहते हैं। दोस्तों क्या हो रहा है? एक उद्यमी हो मतलब इंडस्ट्री चला रहा है, मतलब एक इंसान है उद्यमी काम करने वाला। वो काम कर रहा है दोस्तों, उसके बदले में जो प्रतिफल मिल रहा है उसको बोलते हैं दोस्तों लाभ। लाभ मतलब दोस्तों क्या हो रहा है? कोई वस्तु है दोस्तों, एक वस्तु है, इसको उसने खरीद के लाया है समझो। अब यहाँ से एक इंडस्ट्री से खरीद के लाया है और वो मार्केट में बेचना चाहता है यहाँ इस एरिया में। तो इसने लाया 500 रुपये में ये वस्तु। अगर ये लॉस हो मतलब दोस्तों इसको मैं ये चाहता है कि मैं इस 500 रुपये में खरीद के लाया हूँ तो मुझे कुछ मुनाफा हो, तो इसने बेच दिया दोस्तों 550 रुपये में। 550 रुपये में एग्जैक्टली दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन में दोस्तों क्या हो रहा है कि वो इंसान 500 रुपये में खरीद के लाया था तो उसने सेल कितने किया? 550 रुपये में। तो दोस्तों उस इंसान को कितने लोग हुआ? लाभ, 50 रुपये मुनाफा हुआ। तो इसी को बोलते दोस्तों लाभ, प्रॉफिट इंग्लिश में बोलते। तो समझा दिया दोस्तों। बढ़ते आगे, क्योंकि ऐसे मतलब पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। तो कुछ थ्योरी पूछे कि इसके अनुसार, किसके अनुसार? मेयर के अनुसार बोलेगा कि मेयर के अनुसार बताओ। डॉक्टर मेयर, कुल आगम में से समस्त लागत को घटाने के बाद जो वास्तविक आय किसी व्यवसाय के स्वामी को प्राप्त होती है उसे लाभ कहते हैं। जो दोस्तों जितनी भी हमने लगा कर जो प्राप्त किए दोस्तों, उसमें से जो मतलब हमारे जो खर्चे हैं दोस्तों, लागत, उनको घटाएंगे तो वास्तव में जो रियल में जो पैसे मिलेंगे दोस्तों, तो उसको बोलते लाभ। ये डॉक्टर मेयर्स कहते हैं। सुपीटर क्या बोलते हैं? लाभ साहसी के कार्य का प्रतिफल है अथवा वह जोखिम अनिश्चित तथा नवप्रवर्तन के लिए भुगतान है। जोखिम अनिश्चितता तथा नवप्रवर्तन के लिए भुगतान है। प्रोफेसर हेनरी ग्रेसन के अनुसार लाभ को नवप्रवर्तन करने का पुरस्कार, जोखिम उठाने का प्रतिफल तथा बाजार की अपूर्णता के कारण उत्पन्न अनिश्चितता का परिणाम कहा जा सकता है। ये हेनरी बोलते हैं ऐसा। तो दोस्तों कहा जा सकता लाभ उस साहसी को जोखिम उठाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। लाभ प्रायोगिक दशा में उत्पन्न होता है। लाभ अनिश्चितता का परिणाम है दोस्तों। लाभ केवल अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में ही उत्पन्न हो सकते हैं। लाभ केवल अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पन्न हो सकते हैं। कुल लाभ तथा शुद्ध लाभ। कुल लाभ क्या होगा और शुद्ध लाभ क्या होगा दोस्तों?
एक वैसे अथवा फर्म जो प्राप्त होने वाला कुल आय आगम में से कुल व्यय घटा देने पर शेष जो बचता है उसे कुल लाभ कहते हैं दोस्तों। कोई इंडस्ट्री है दोस्तों, मान ले दोस्तों हमने क्या बोल सकता हूँ, मैं एक फार्मा का मतलब चलाया हूँ 500 रुपये में। वहाँ पे कुछ कर्मचारी रखा हूँ, बेचने के बाद मुझे 600 रुपये मिले। कर्मचारी का खर्चा था टोटल 60 रुपये, बिजली का बिल था 40 रुपये। ये व्यय को घटा दिया दोस्तों तो मेरे को 500 रुपये ये लाभ हुआ दोस्तों। इसको बोलते कुल लाभ। कुल लाभ इसको बोलते दोस्तों, कुल लाभ इसको बोला जाएगा। एक वैसे फर्म जो प्राप्त होने वाली कुल आय आगम में से कुल व्यय उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार तथा दीर्घायी व्यय को घटा देने पर जो शेष बचता है बोलते हैं उसको लाभ बोल रहे हैं। यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, व्यवसाय की लागत है दो प्रकार की होती है। स्पष्ट लागत, यहाँ पे व्यवसाय करेंगे तो इसमें दो लागत आएगी, एक स्पष्ट अस्पष्ट। उत्पत्ति के साधन श्रम पूंजी भूमि प्रबंधन को काम पर लगाने के लिए जो भुगतान किया जाता है उसको बोलते दोस्तों। ये रियली में है दोस्तों, क्या श्रम पूंजी भूमि या प्रबंधन के काम में लगाने के लिए जो भुगतान किया जाता है दोस्तों उसको बोलते स्पष्ट। किंतु कुछ वैसे ऐसे साधनों कुछ अन्य प्रकार के जो प्रयोग करते हैं जिसके स्वामी स्वयं होता है अतः उसमें साधन स्वामी, जिनका स्वामी वो स्वयं होता है अर्थात उसे साधन बाहर से नहीं खरीदने पड़ते, जैसे उनकी स्वयं की भूमि पूंजी हो, भूमि निरीक्षण प्रबंध सेवा इत्यादि। वैसे अपने साधनों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई कीमत नहीं चुकाता दोस्तों। इस साधनों को पुरस्कार मिलना चाहिए, उत्पादन लागत के अंग होने चाहिए। वैसे को अपने इन साधनों के पूरे के लिए जो पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए उसको स्पष्ट बोलते। कहने का मतलब दोस्तों, एक मेरा फार्म है, मेरे परिवार चला रहा है, मेरा फार्म है दोस्तों एक, उस फार्म को कौन चला रहा है? मेरे परिवार के जितने भी सदस्य, ये मेरे परिवार ही चला रहे। इनको मैं कुछ दे नहीं रहा, पुरस्कार दे रहा हूँ, तो इसको बोलते स्पष्ट लागत। मेरे परिवार का कारोबार है, मैं ही चला रहा हूँ, कोई दूसरे को बोला नहीं रहा कि उसको पे नहीं कर रहा हूँ, तो इसको बोलते स्पष्ट लागत। मैं सरल भाषा में समझाता हूँ कुछ भी चीज़। तो दोस्तों मुझे मतलब ऐसा नहीं कि मैं कठिन समझा रहा तुमको, सरल भाषा में समझा रहा हूँ, है ना। क्योंकि यार जिंदगी में पढ़ाई इतनी कठिन नहीं है यार जितना अपन समझते हैं। तो स्पष्ट लागत कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुल लाभ क्या हो रहा है वो बता रहा है। कुल लाभ कुल आगम माइनस स्पष्ट लागत, कुल लाभ हो रहा है दोस्तों। जितनी भी आय हम बेच के प्राप्त हो रहे उतनी आय में से जो स्पष्ट लागत है, स्पष्ट लागत क्या है दोस्तों? व्यय है ना दोस्तों, लागत जो मजदूरी है कुछ भी काम करवाने के लिए दे रहे हैं दोस्तों, प्रबंधन से सर्विस के लिए, तो उसको घटा देंगे। इसमें को मान लो यहाँ पे कुल लाभ ज्ञात करने के लिए आगम कितनी आय आ रही है दोस्तों? 500 रुपये। खर्चा कितना तो दोस्तों 100 रुपये। घटाए तो कितनी आय कुल लाभ? 400 रुपये। तो इसको बोलते हैं कुल लाभ। शुद्ध लाभ आर्थिक लाभ वो होता है शुद्ध या आर्थिक लाभ बोलते हैं दोस्तों। शुद्ध लाभ या आर्थिक लाभ वो होता है जो साहसी को केवल जोखिम उठाने के बदले में मिलता है। साहसी उसको जोखिम उठाने के बदले में कुल आगम में से स्पष्ट लागत तथा स्पष्ट लागत दोनों को घटाने पर जो शेष बचता है उसको शुद्ध लाभ
अस्पष्ट लागत जो परिवार में हमारे, मैं अब बताया था स्पष्ट लागत क्या होती। मेरे फर्म में जितने भी मेरे परिवार उनको मैं कुछ खर्चा दूंगा दोस्तों, इनको भी घटा के और स्पष्ट लागत को भी घटा देंगे। कुल आगम है जितनी आय प्राप्त हो रही है उस बेच को, आगम मतलब दोस्तों जितनी आय हमें प्राप्त हो रही है बेच के, उसको बोलते हैं आगम। कुल लाभ, शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ उसी को बोला जाता है दोस्तों। शुद्ध लाभ इसलिए शुद्ध लाभ इसीलिए बोलते दोस्तों शुद्ध लाभ। तो दोस्तों अमन दत्तरवाल को देखे होंगे कितना अच्छा आज उनका कोचिंग चल रहा है दोस्तों। अमन दत्तरवाल दोस्तों JEE की तैयारी करवाते हैं दोस्तों। हाँ, IT का वो स्टूडेंट है शायद अमन दत्तरवाल सर। शुद्ध लाभ इसको बोलते दोस्तों। शुद्ध लाभ धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बता देना। शुद्ध लाभ धनात्मक भी ऋणात्मक भी हो सकता है दोस्तों। कुल लाभ के अंतर्गत निम्नलिखित भुगतानों को सम्मिलित किया जा सकता है दोस्तों। कुल लाभ के अंग शुद्ध लाभ, कौन से लाभ है कुल लाभ के अंग बोल रहा है दोस्तों। तो सोचना यार, लाभ के कौन कौन से अंग होते हैं दोस्तों। शुद्ध लाभ में शुद्ध लाभ शुल्क कुल लाभ का अंग होता है। जैसे शुद्ध लाभ से पाते होते हैं शासी के स्वयं के साधनों का पुरस्कार अर्थात स्पष्ट लागत, जोखिम अनिश्चित का आह्वान पुरस्कार, नव परिवर्तन के लिए पुरस्कार, नई उत्पादन तकनीक वस्तु भिन्नता आदि के कारण प्राप्त लाभ। स्पष्ट लागतें उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार, दीर्घायी व्यय, बीमा व्यय इत्यादि को स्पष्ट लागत के अंतर्गत रखेंगे दोस्तों। एकाधिकारी लाभ जब कोई उत्पादक अपनी वस्तु का अकेला उत्पादक होता है तो वह वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित करके अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है, तो इसको बोलते दोस्तों एकाधिकारी लाभ कहते हैं। इनडायरेक्ट लाभ क्या हो सकता है दोस्तों। अप्रत्याशित लाभ युद्ध, फैशन, रुचि इत्यादि में परिवर्तन के कारण जब कीमतों में अचानक वृद्धि हो जाती है तो लाभ प्राप्त होता है, इसे अप्रत्याशित लाभ बोलते दोस्तों। साहसिक योग्यता के कारण उत्पन्न होकर अवसर के कारण उत्पन्न होता है। अप्रत्याशित लाभ कुल लाभ का एक अंग होता है दोस्तों। अदर फॉर्म ऑफ प्रॉफिट दोस्तों लाभ के अन्य रूप, तो ऐसे इंग्लिश में पढ़ लेना क्योंकि ठीक रहेगा यार। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं जल्दी करता हूँ यार। सामान्य लाभ क्या होगा दोस्तों। सामान्य लाभ के उस स्तर को बोलेंगे दोस्तों साहसी को इंडस्ट्री विशेष में कार्य करने या बने रहने के लिए केवल पर्याप्त मात्र है। एक युग विशेष में जब साहसी फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, उस समय इंडस्ट्री में नई फर्मों के प्रवेश की तथा पुरानी फर्म में बढ़ने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है दोस्तों। इसको बोलते हैं सामान्य। जिस प्रकार उत्पत्ति के अन्य साधन भूमि, श्रम, पूंजी को कीमत प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार साहसी को भी व्यवसाय विशेष में कार्य करते रहने के लिए कुछ कीमत प्राप्त होनी चाहिए। यदि साहसी को न्यूनतम कीमत नहीं मिलती तो उस व्यवसाय में कार्य करते रहने को तैयार नहीं होते दोस्तों। साहसी की इस न्यूनतम कीमत के ही सामान्य लाभ कहते दोस्तों। कीमत नहीं, यदि साहसी को न्यूनतम ऊपर वाला है ना, साहसी को यह न्यूनतम कीमत नहीं मिलती तो वह उस व्यवसाय में कार्य करते रहने के लिए तैयार नहीं होगा। तो साहसी की न्यूनतम कीमत में ही आय लाभ प्राप्त होती है दोस्तों। सामान्य लाभ प्राप्त होता है ना, इसको बोलते हैं। असामान्य लाभ क्या होता है। जब साहसी को सामान्य लाभ से अधिक आय प्राप्त होती है तो उसे असामान्य लाभ कहते हैं दोस्तों।
असामान्य लाभ साहसी को किसी व्यवसाय विशेष में बनाए रखने की न्यूनतम कीमत नहीं होती, इसलिए इस लागत का भाग नहीं है दोस्तों। न्यूनतम कीमत नहीं होती, इसलिए लागत का भाग नहीं। दूसरे शब्दों में साहसी को अवसर लागत के ऊपर प्राप्त होने वाली आय का असामान्य लाभ है। लाभ ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि अन्य साधनों के पुरस्कार जैसे ब्याज, लगान, मजदूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लाभ में अन्य साधनों की आय की अपेक्षा अधिक दर चढ़ाते, इसका कारण व्यापारी दशा में अनिश्चितता का होना। कीमतों में परिवर्तन होने पर लाभ के अत्यधिक परिवर्तन हो जाते हैं। लाभ अन्य साधनों की भांति एक अनुबंधित आय नहीं है, अर्थात जो कि पहले से निर्धारित की गई हो। लाभ को एक निश्चित अवशिष्ट है, अन्य साधनों की अनुबंध आय देने के पश्चात शेष रहता है। लाभ के सिद्धांत। लाभ क्यों उत्पन्न होते हैं भाई, तथा इसका निर्धारण किस प्रकार होता है, इसके बारे में अर्थशास्त्र में मतभेद। अर्थशास्त्र के लाभ के भी सिद्धांत दिए, जिनमें से निम्न प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। लाभ के जोखिम सिद्धांत। अमेरिका अर्थशास्त्री प्रोफेसर हाले ने क्या भाई, हाले के अनुसार लाभ साहसी द्वारा जोखिम उठाने तथा उसके उत्तरदायित्व का पुरस्कार होता है। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होते, केवल साहसी इन जोखिम को उठाता है दोस्तों, अतः साहसी को इसके प्रतिफल में लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। वास्तव में लाभ से प्रेरित होकर साहसी जोखिम उठाने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं दोस्तों। लाभ का जोखिम उठाने का पुरस्कार है दोस्तों। तो दोस्तों लाभ का जोखिम सिद्धांत फिर समझ जाना कि क्या बोल रहा है सामने वाला, वर्ड से ही समझ जाना। विभिन्न व्यवसाय की जोखिम की मात्रा में भिन्नता अंतर देखा जा सकता है दोस्तों, अलग अलग होते। तो यहाँ पे देखेंगे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ अच्छी फोटो नहीं आ रही यार, दिख नहीं रहा है ना, क्या करें यार। लाभ का अनिश्चित का सिद्धांत दोस्तों। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर नाइट ने किया है दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार साहसी को लाभ जोखिम उठाने के लिए नहीं बल्कि अनिश्चितता वहन करने के लिए प्राप्त होती है दोस्तों। प्रोफेसर याकरत के अनुसार, ये दोस्तों नाइट है ना, नाइट इंग्लिश में लिखा हुआ है ये नाइट, प्रोफेसर नाइट बोलते दोस्तों। लाभ अनिश्चितता को अनिश्चितता को उठाने का एक पुरस्कार है तथा लाभ की मात्रा अनिश्चितता का वहन करने की मात्रा पर निर्भर करती है। ये दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ज्ञात या अनिश्चित जोखिम तथा अज्ञात अनिश्चित जोखिम, दो प्रकार के जोखिम है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेते दोस्तों, ज्ञात या अनिश्चित जोखिम वो होती है जो पहले से ज्ञात होती है, आग, दुर्घटना, चोरी आदि। इस प्रकार की जोखिम को पहले से बीमा कराया जा सकता है दोस्तों। साहसी को इन जोखिम के बारे में क्योंकि पहले से पता होता है दोस्तों, और बीमा कराने के निश्चित भी हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए इस प्रकार की जोखिम को अनिश्चितता उत्पन्न वही करते जो इस प्रकार की जोखिम लाभ उत्पन्न नहीं करते हैं। इस प्रकार के जोखिम का मतलब लाभ नहीं उठाना चाहते तो अनिश्चितता करते दोस्तों। अनिश्चितता या अज्ञात दोस्तों, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसमें पता नहीं रहता दोस्तों। इस प्रकार के जोखिम व्यक्ति की रुचि, फैशन, आदत में परिवर्तन, इनको बोला जा सकता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों अनिश्चितता का जोखिम।
वास्तव में लाभ की मात्रा इस प्रकार के जोखिम की मात्रा पर निर्भर करती है। लाभ का गतिशील सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी के अर्थशास्त्री दोस्तों जे.बी. क्लर्क के अर्थव्यवस्था प्रावेगिक होती है, इसमें निरंतर आधारभूत परिवर्तन होते रहते दोस्तों, जो कि कीमत तथा उत्पादन लागत में अंतर उत्पन्न कर देते हैं। परिणाम स्वरूप लाभ उत्पन्न होता है। लाभ केवल प्रावेगिक अर्थव्यवस्था में ही संभव है। स्वैच्छिक अर्थशास्त्र में लाभ उत्पन्न वही होता है दोस्तों। क्लर्क के अनुसार आधारभूत परिवर्तन जो कि अर्थव्यवस्था को प्रावेगिक बनाते हैं 5 प्रकार है दोस्तों। जनसंख्या में परिवर्तन, पूंजी की मात्रा में परिवर्तन, उपभोक्ता या कस्टमर की रुचि, पसंदीदा या आवश्यकता में परिवर्तन, उत्पादन की उच्च रीतियाँ का आविष्कार या वैश्विक संगठन के स्वरूप में परिवर्तन। ये ऐसा काम होते हैं दोस्तों। तो हाँ, यहाँ पे दोस्तों अपन डायरेक्ट आ जाते हैं। लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत क्या बोलता है? यह सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर का द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत क्लर्क के प्रावेगिक सिद्धांत से काफ़ी मिलता जुलता है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने लाभ को प्रावेगिक परिवर्तनों का परिणाम माना है। उनके अनुसार लाभ उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले नव परिवर्तन के कारण होता है। नव परिवर्तन के अनेक प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। नई मशीन, नए यंत्र, नए उत्पादन की रीति, आविष्कार, कच्चे माल, नए जो भी दोस्तों हो रहा है उसको बुलाया जाता है दोस्तों। ये उसमें लिख देना नव परिवर्तन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसी तरह से पढ़ना है यार। लाभ का मांग या आपूर्ति का सिद्धांत। साहसी की मांग दोस्तों इस तरह से इसको समझ सकते हैं। साहसी की मांग सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है दोस्तों। साहसी की सीमांत उत्पादकता जितनी अधिक होगी उसकी मांग भी उतनी अधिक होगी। एक उद्यम में साहसी की सीमांत उत्पादकता ज्ञात करते समय हम मान लेते हैं कि यह कि इंडस्ट्री में कार्यरत सभी साहसी समान रूप से कार्यकुशल है। साहसी का सीमांत आय उत्पादक वक्र दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। यह इस बात को दर्शाता है कि उद्योग जैसे जैसे साहसी की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे साहस की सीमांत आय उत्पादकता कम हो जाएगी। इसके पीछे 2 कारण है दोस्तों। वस्तु का उत्पादन बढ़ने पर फर्म को लाभ कम होना। साहसी की पूर्ति भी अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे समाज की दशा, जनसंख्या की वृद्धि दर, देश का इंडस्ट्री स्तर, पूंजी की उपलब्धता, व्यवसाय में जोखिम का अंश, आय का वितरण दोस्तों, लाइट आदि। समाज के लाभ स्तर पर जितनी ऊंची होती है साहसी की पूर्ति भी उतनी अधिक होगी। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों क्या कर रहे हैं यार। साहसी की पूर्ति और लाभ दर में डायरेक्ट संबंध। साहसी की पूर्ति वक्र दाएं ऊपर से चढ़ता हुआ आता है दोस्तों। लाभ का निर्धारण कैसे होगा दोस्तों? लाभ का निर्धारण लाभ की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ साहसी का पूर्ति और मांग वक्र एक दूसरे को काटते। चित्र में ई बिंदु पर साहसी की मांग सीमांत आय उत्पादक वक्र, पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे दोस्तों। इस बिंदु की संतुलन दर भी कहते हैं दोस्तों, बराबर है इसलिए। तो दोस्तों ये है दोस्तों, इस तरह से यही है दोस्तों, ये काट रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ पे, इसको बराबर कट रहा है इसलिए। तो दोस्तों ख़त्म हो चुका है यहाँ तक। तो दोस्तों
मैं इंडिया में रहने वाला हूँ, ना मैं पाकिस्तान हूँ ना अमेरिकन हूँ, पर तुम्हारा ही गांव का हूँ दोस्तों, तुम्हारे देश का हूँ। इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे भारत वाले मुझे सपोर्ट करो यार, और मेरे से जो एजुकेशन पाओ, शिक्षा भी पाओ। फ्री में मत सपोर्ट करो, मैं कुछ वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो जो भी 12वीं की क्लास है पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स की, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और 10वीं की कक्षा हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं वो भी सब्सक्राइब करें। और मेरा है चैनल हिंदी माध्यम के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत की जय हो दोस्तों, जय हो। अपने इंडिया की जय होना चाहिए दोस्तों। और हम चाहते कि हमारा इंडिया 1 नंबर आए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे प्यारे से दोस्तों। इतना तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।